हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल द सोलैम ट्यूटर आम पूर्वर इंग्लिश ग्रामर टेंस पैटर्न्स द पेसिव एंड इंटरोगेटिव्स पढ़ी सारी। तो जो मैंने एपर्यंत वीडियो देखी ना प्लीज ये वीडियोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक शेयर कर देखने किंबा यही चैनल प्लेलिस्ट को जाई देखने एंड आपण मैंने जदि एपर्यंत यही चैनल टी सब्सक्राइब करना प्लीज चैनल टी आगे सब्सक्राइब कर दिंतु एंड पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर दिंतु जहाँफल आपण मैंने ये चैनल लेटेस्ट इनफॉरमेशन बा नोटिफिकेशन टा इजीली पाइबे। तो चलते स्टार्ट करवा आज वीडियो। आज आम डायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच जहाँ आम कहे इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा। बट वीडियो स्टार्ट करने पूर्व मुझे कहवाई जाऊँगी जे यही वीडियोर लास्ट रे मुझे किसी होमवर्क रखी तो तार आंसर आपण मैंने निश्चित भाव में ये वीडियोर कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाइबे। तो डायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच होची गोटे इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड यह आपण मैंने जिते बेले भी फ्यूचर रे कौन सी एंट्रांस एग्जाम देवाई जीवे कौन सी एग्जाम देवाई जीवे तो निश्चित भाव में ये चैप्टर रु क्वेश्चनटा आसीबो। तो वीडियोटी को स्किप न करी लास्ट पर्यंत देखंतु एंड बुझीबाई चेष्टा करंतु। So when we want to report what someone says, we can use either direct speech or reported or indirect speech. तो जिते बेले आमे जनक कथा को रिपोर्ट करिथाउ आमे डायरेक्ट स्पीच किंबा रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच रो यूज करिथाउ। तो डायरेक्ट स्पीच टा कोन? इनडायरेक्ट स्पीच we repeat the exact words of the speaker। आमे डायरेक्ट स्पीच रे स्पीकर exact words को रिपीट करिथाउ एंड we put them within the quotation marks or inverted commas when we write those words and आमे स्पीकर सही वर्ड्स गुड़ी को आमे quotation marks बा inverted commas मध्य लिखि थाउ। फॉर एग्जांपल सोमेश आई गेट बोर्ड भेरी इजिली एठारे स्पीकर होची सोमेश तार स्पीच को एठारे लिखा जाइछि आई गेट बोर्ड भेरी इजिली। तो या को जते बेले आमे डायरेक्ट स्पीच रे लिखिबा तो या हिजबा सोमेश सेड आई गेट बोर्ड भेरी इजिली। तो एठारे आपण माने देखिबा पई पाउथबे एठारे सोमेश रो वर्ड को इन्वर्टेड कॉमास मध्य लिखा जाइछि। देन अछि रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच। In reported speech, we do not repeat the exact words of the speaker। आमे indirect speech बा reported speech रे speaker रो exact word को repeat करी न थाउ। जेपरी आमे direct speech रे एडरे speaker रो word को exactly repeat करुथले indirect speech रे यहा हेबो नहीं। We change some of the words giving only the meaning of what was said। आमे यार मीनिंग को चेंज न करी केवल तार किछि वर्ड्स को चेंज करि थाउ। कोटेशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच रे कोटेशन मार्क रो आउ यूज होई न थाए। फॉर एग्जांपल सोमेश सेड दैट ही गॉट बोर्ड भेरी इजिली एठारे आपण माने देखिबा पई पाउतबे जेपरी डायरेक्ट स्पीच रे एठारे स्पीकर वर्ड को इन्वर्टेड कॉमास मध्य लिखा जाइथिला एठारे इनडायरेक्ट स्पीच रे आउ इन्वर्टेड कॉमास बा कोटेशन मार्क्स आउ नाही एंड एठारे किछि वर्ड रो चेंज मध्य होइछि। तो एहा केउति पई चेंज होइछि एहार किछि बेसिक रूल्स रहिछि। तो यही बेसिक रूल्स जानिबा पूर्वरु आपण माननको दुईटी टर्म जानिबा को पड़िबो। फर्स्ट होछि रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकंड होछि रिपोर्टेड स्पीच। तो एठारे आपण माने देखिबा को पाउथबे डायरेक्ट स्पीच रे अछि सोमेश सेड। तो यही सेड वर्ब को आमे रिपोर्टिंग वर्ब कहि थाउ एंड कोटेशन मार्क्स भीतर थिबा एही स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच कहि थाउ। तो एही दुई टर्म को आपण माने भल से मन रखंतु। सो एटर अच्छी बेसिक रूल्स फॉर रिपोर्टेड स्पीच। तो रूल नंबर 1 अच्छी इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच रे इन्वर्टेड कॉमास बा कोटेशन मार्क्स आउ यूज होई न थाए जेपरी एठारे आपण माने पूर्वरु एग्जांपल रे देखिले। देन अछि रूल नंबर 2 यूसेज ऑफ द वर्ड that। The conjunction that is always used between the reporting verb and reported speech in indirect speech। तो indirect speech रे reporting verb and reported speech मध्य रे that word रो यूज होई थाए जेपरी एठारे आपण माने एग्जांपल रे देखिबा पई पाउथबे एटा reporting verb and reported speech मध्य रे that word रो यूज होई छी। तो एथिला सेकंड रूल।
देन जीवा थर्ड रूल को चेंज इन प्रोनाउन तो प्रोनाउन रे किभली चेंज होता है देखिबा द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच समटाइम्स चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब तो इनडायरेक्ट स्पीच रे जेतेबेले रिपोर्टिंग वर्ब रो प्रोनाउन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को देखि ही रिपोर्टेड स्पीच रो प्रोनाउन टा समटाइम्स चेंज होता है जेमिति रिपोर्टेड स्पीच मध्य जदि डायरेक्ट स्पीच रे आई थिबा तो यह इनडायरेक्ट स्पीच रे ही किंबा सी हो जिवो उई थिले दे ही जिवो यू थिले यू किंबा आई किंबा सी किंबा ही किंबा उई किंबा दे ही जिवो दे थिले दे ही हबो शी थिले शी हबो ही थिले ही हबो एंड इट थिले इड ही हेबो बट रिपोर्टिंग वर्ब पूर्वरु जदि प्रोनाउनटा आई किंबा उई थिबो एंड सेम रिपोर्टेड स्पीच मध्य आई एंड उई प्रोनाउन थिबो तो यार कोनोसी चेंज हेबो नाही एहा आई एंड उई ही रहिबो तो ए रूल को आपण माने भल से मन रखंतु तो एठारे एग्जांपल अछि ही सेड आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी तो यह इनडायरेक्ट स्पीच रे हिजबो ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द लाइब्रेरी तो एठारे आईटा कोन हो जायछि ही रे चेंज हो जायछि देन अछि राम सेड इट इज रेनिंग हैवीली तो यह इनडायरेक्ट स्पीच रे हिजबो राम सेड दैट इट वाज रेनिंग हैवीली तो एठारे इटा एडी अछि देन रूल नंबर 4 चेंज इन टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच तो रिपोर्टेड स्पीच रे टेंस रो किबली चेंज होता है देखिबा तो जदि आपण माने टेंस पैटर्न रे क्लियर अछंती तो आपण माने एही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच रो कांसेप्टटा भल से क्लियर हो जिवे एंड जदि आपण माने ए पर्यंत टेंस पैटर्न रे क्लियर होई नांती तो आपण माने प्लीज ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स किंबा ए चैनल रो प्लेलिस्ट को जाई चेक करंतु आपण माने सेठरे टेंस पैटर्न रो वीडियो पाई जिवे देन आपण माने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच रो कांसेप्टटा इजीली क्लियर होई जिवे तो एठारे अछि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज ईदर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस no change will be made in the reported speech for making indirect speech. If the reporting verb said, replied, answered, asked, etc. is in the past tense, changes will be made in the reported speech for making indirect speech. तो जितेबेले आमे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच रे चेंज करूचे तो एठारे जदि डायरेक्ट स्पीच रे रिपोर्टिंग वर्बटा प्रेजेंट टेंस किंबा फ्यूचर टेंस रे थिबा तो एहार रिपोर्टेड स्पीच रे थिबा टेंस रो कोनोसी भी चेंज हेबो नाही बट जदि रिपोर्टिंग वर्बटा पास्ट टेंस रे थिबा तो एहार रिपोर्टेड स्पीच मध्य रे थिबा टेंस रो चेंज हेबो तो एठारे जदि रिपोर्टेड स्पीच मध्य डायरेक्ट स्पीच रे जदि प्रेजेंट टेंस थिबा सॉरी प्रेजेंट सिंपल थिबा तो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच रे पास्ट सिंपल हो जिबा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव थिले पास्ट प्रोग्रेसिव हो जिबा प्रेजेंट परफेक्ट थिले पास्ट परफेक्ट हो जिबा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव थिले पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो जिबा पास्ट सिंपल थिले यहाँ पास्ट परफेक्ट किंबा पास्ट सिंपल हो जिबा पास्ट प्रोग्रेसिव थिले पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो जिबा पास्ट परफेक्ट थिले कौनसी भी चेंज हेबो नाही एहा पास्ट परफेक्ट ही रहइबा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव थिले ठीक से परी पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हेबो एहा कौनसी चेंज हेबो नाही तो एग्जांपल देखि नबा डायरेक्ट स्पीच रे अछि ही सेज आई एम पुअर तो एठारे रिपोर्टिंग वर्ब अछि सेज एंड आमे पूर्व रूल रु जानिले जे जदि रिपोर्टिंग वर्बटा प्रेजेंट टेंस किंबा फ्यूचर टेंस रे थिबा तो यार रिपोर्टेड स्पीच रे कोनोसी भी चेंज हेबो नाही तो यह हिजबो ही सेज दैट ही इज पुअर एठारे केवल प्रोनाउन रा चेंज होईची देन अनदर एग्जांपल गीता विल से आई हैव नॉट रिटन एठारे कोन अछि रिपोर्टिंग वर्बटा फ्यूचर टेंस रे अछि तो एठारे भी रिपोर्टेड स्पीच रे कोनोसी चेंज हेबो नाही तो यह हिजबो गीता विल से दैट शी हैज नॉट रिटन देन अनदर एग्जांपल he said he is going home एठारे रिपोर्टिंग वर्बटा said अछि जाकी पास्ट टेंस रे अछि एंड रिपोर्टेड स्पीच रे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अछि तो यह चेंज हो जिबा पास्ट प्रोग्रेसिव को तो यह जिबा he said that he was going home then
another example, she said Roma has finished her work. एठारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस रे अछि एंड रिपोर्टेड स्पीच टा प्रेजेंट परफेक्ट रे अछि तो या हिजबो पास्ट परफेक्ट तो इनडायरेक्ट स्पीच रे या हिजबो she said that Roma had finished her work. Then another example, he said she stole my book. एठारे past simple रही तो या हिजबो past perfect किंबा past simple तो या हिजबो he said that she had stolen his book or he said that she stole his book. Then another example, he said the president had read the report already. एठारे रिपोर्टेड स्पीच मध्य कौन अच्छी पास्ट परफेक्ट अच्छी एंड पूर्व रूल अनुसार पास्ट परफेक्ट कौन चेंज हे ना तो यह पास्ट परफेक्ट ही रही तो यह ही सेड दैट द प्रेसिडेंट हैड रीड द रिपोर्ट ऑलरेडी. देन रूल नंबर 5 एंड आपण मैंने भलसे ये रूल्स गुड़ाक मन रखु एंड नोट कर दिंतु. देन रूल नंबर 5 रे अच्छी चेंज इन मॉडल्स मॉडल किभली चेंज होता है देखा जदि रिपोर्टेड स्पीच मध्य डायरेक्ट स्पीच रे शैल थिबो एहा शुड हो जिवो. देन विल थिले वुड हो जिवो, कैन थिले कुड, मे थिले माइट, हैड्स टू और हैव टू थिले हैड टू हो जिवो, मस्ट थिले मस्ट किंबा हैड टू हो जिवो. तो एग्जांपल देखिनबा ही सेड ही विल सी यू. एठारे रिपोर्टिंग वर्ब अच्छी सेड पास्ट टेंस एंड एठारे मॉडल अच्छी विल तो यह चेंज हो जिवो ही सेड दैट ही वुड सी यू. देन another rule number 6, change in adverbials of time and place. the time expression and place expression रे किभली चेंज होता है देखि नबा जदि डायरेक्ट स्पीच रे हियर थिबो यह इनडायरेक्ट स्पीच रे देयर हो जिवो. दिस थिले दैट हो जिवो, नाउ थिले देन, टुडे थिले दैट डे, टुनाइट थिले दैट नाइट, टुमारो थिले द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, यस्टरडे थिले द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, नेक्स्ट मंडे थिले द फॉलोइंग मंडे और लास्ट मंडे थिले द प्रीवियस मंडे हो जिवो. तो एग्जांपल रे अछि ही सेड दे आर हियर ऑन एन ऑफिशियल विजिट. तो एठारे हियर टा कोन हो जिवो दे आर हो जिवो तो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच रे जिवो ही सेड दैट दे आर ऑन एन ऑफिशियल विजिट. देन अछि she said I am watching a movie today. तो टुडे टा कौन हो दैट डे तो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच रही she said that she was watching a movie that day. तो एठारे आपण माने टेंस रो भी किभली चेंज होउची आपण माने देखि पारुथबे. देन रूल नंबर 7, there will be no change in the reported speech if it is a general, universal, scientific or habitual truth, historical event, improbable future condition. तो जिते बेले आम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच रे चेंज करूचे तो जदि रिपोर्टेड स्पीच मध्य गोटे जनरल, यूनिवर्सल, साइंटिफिक कि हैबिचुअल ट्रुथ थिबो किंबा हिस्टोरिकल इवेंट की इम्प्रोबेबल फ्यूचर कंडीशन जहाँ आम कहे कंडीशनल क्लॉज बा इमेजिनरी सिचुएशन थिबो तो यार कौन भी चेंज हेबो नाही. तो एग्जांपल देखि नबा ही सेड द अर्थ इज राउंड. एठारे द अर्थ इज राउंड होउछि यूनिवर्सल ट्रुथ तो यार कौन चेंज हेब ना केवल कोटेशन मार्कटा उठी जिवो तो या जिवो ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड. देन अनदर एग्जांपल द टीचर सेड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. तो एठारे रिपोर्टेड स्पीच मध्य गोटे हिस्टोरिकल इवेंट अच्छी तो पूर्व रूल अनुसार यार मध्य कौन चेंज हेब ना तो या जिवो द टीचर सेड दैट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. Then another example, he said if I were rich I would buy a car. तो एठारे रिपोर्टेड स्पीच मध्य गोटे कंडीशनल क्लॉज बा इम्प्रोबेबल फ्यूचर कंडीशन अच्छी तो यार कौन चेंज हेब ना तो यह he said that if he was rich he would buy a car. एठारे केवल प्रोनाउन रो चेंज होइछि आपण मैंने देखि पारुथिबे. देन अच्छी रूल नंबर 8, there will be no change if the speech is reported at the time of reporting. जदि स्पीच को एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग करा जाए तो तार मध्य कौन चेंज हेब ना. जेमती एग्जांपल ही सेड शीला इज कमिंग दिस इवनिंग. एठारे इनडायरेक्ट स्पीच हो ही सेड दैट शीला इज कमिंग दिस इवनिंग. एठारे केवल कोटेशन मार्कटा उठी जिवो एंड
रिपोर्टेड स्पीच रे जहाँ अच्छी से ही रहिबा जेमिति पूर्व रूल रे हेउथिला बट जदि यही स्पीच को किसी समय परे रिपोर्ट करा जाए तो यार टेंस रे चेंज हो जिवो तो यही रूल गुड़ा को आपण माने भलसे मन रखंतु देन अच्छी रूल नंबर 9 रिपोर्टेड क्वेश्चंस तो क्वेश्चन को किभली रिपोर्ट करिथाउ देखिबा व्हेन रिपोर्टिंग ए क्वेश्चन वी यूज verbs such as asked inquired wanted to know etc तो जिते बेले आमे गोटे क्वेश्चन को रिपोर्ट करिथाउ आमे सेड बदल रे asked inquired wanted to know ए सब verb रा यूज करिथाउ एंड जिते बेले आमे क्वेश्चन को रिपोर्ट करिथाउ आपण माने मन रखंतु क्वेश्चन मार्कटा उठी जिवो एंड फुल स्टॉप भी रहिबा सबेले तो फर्स्ट अछि रिपोर्टिंग WH क्वेश्चन एग्जांपल टीचर टू बिमल व्हेन डिड यू मीट शोभा तो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच रही जिवो द टीचर आस्क्ड बिमल व्हेन ही हैड मेट शोभा एटारे क्वेश्चन मार्कटा उठी जाइछि आपण माने देखि पारुथिबे एंड फुल स्टॉप भी अछि देन रिपोर्टिंग यस और नो क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच रे अछि मदर हैज रमेश अराइव्ड येट यह इनडायरेक्ट स्पीच रही जिवो मदर वांटेड टू नो इफ और वेदर रमेश हैड अराइव्ड देन रूल नंबर 10 रिपोर्टिंग इंपेरेटिव सेंटेंस तो इंपेरेटिव सेंटेंस को हमें किभली रिपोर्ट करिथाउ देखिबा व्हेन रिपोर्टिंग एन इंपेरेटिव सेंटेंस वी यूज verbs such as order asked requested advised suggested etc in place of the reporting verb should after these words to is not used तो जिते बेले आमे गोटे इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच रे चेंज करूचे तो यार रिपोर्टिंग वर्ब सेड बदल रे आमे ऑर्डर आस्क्ड रिक्वेस्टेड सजेस्टेड यही सब वर्ब रो यूज करिथाउ एंड यही सब वर्ड्स परे टू रो यूज होई न थाए एंड जदि रिपोर्टेड स्पीच मध्यरे डायरेक्ट स्पीच रे डोंट थिबो एहा इनडायरेक्ट स्पीच रे नॉट टू होई जिवो प्लीज थिले टू काइंडली होई जिवो तो एग्जांपल देखिनबा द टीचर सेड टू अस डोंट मेक ए नॉइज तो एहा इनडायरेक्ट स्पीच रे हिजबो द टीचर ऑर्डर अस नॉट टू मेक ए नॉइज एठारे डोंट टा कोन हिची नॉट टू होई जाईची देन another example my friend said to me please give me your book तो यह इनडायरेक्ट स्पीच रही जिवो माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू काइंडली गिव हिम माय बुक एठारे प्लीज टा टू काइंडली हो जाइछि देन रूल नंबर 11 रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमें किभली रिपोर्ट करिथाउ देखिबा when reporting an exclamatory sentence we use specific words such as said with wonder that shared with sorrow that shared with regret that shared with joy that etc तो जिते बेले आमे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को रिपोर्ट करिथाउ आमे किछि स्पेसिफिक वर्ड्स जेमिति shared with wonder that shared with sorrow that एही बली वर्ड रा यूज करिथाउ जेमिति फॉर एग्जांपल he said hooray my friend has come तो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच रही जिवो he said with joy that his friend had come then another example the old man said alas my son has died तो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच रही जिवो the old man said with sorrow that his son had died तो ये थिला डायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच रो बेसिक रूल्स ए रूल्स गुड़ा को आपण माने भल से मन रखंतु एंड प्रैक्टिस मध्य करंतु एंड एठारे मु आपण मानक पई किछि होमवर्क रखिछि तो आपण माने क्वेश्चन टा देखि नियंतु एंड यार आंसर टा आपण माने निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाइबे एंड जदि वीडियोटी आपण मानक भल लागि थाए तो प्लीज लाइक करने को भूलंतु नहीं एंड फ्रेंड्स मानक सह शेयर करंतु सो आई विल बी कमिंग विथ द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून सो टिल दैट कीप वाचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस थैंक यू।